हेलो बच्चों, फर्स्ट फैब जे मेंस के फिजिक्स पेपर का अपन क्वेश्चन नंबर 11 टू 18 अभी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है कि एक सॉलिड सिलेंडर, उसको आपने इंक्लाइन प्लेन से रिलीज कर दिया, जिसकी इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है और इंक्लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है। आपको बताना है स्पीड ऑफ सिलेंडर when it reaches to bottom assuming it perform pure rolling। तो आरबीडी का सिंपल सा सवाल है बच्चों। इसमें अपन को एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है जिसमें इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर और इसका इंक्लिनेशन कितना दे रखा है 30 डिग्री। यहां पर आपने एक सॉलिड सिलेंडर को रिलीज कर दिया, तो जब ये बॉटम पर पहुंचता है तो अपन को इसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, नाउ कैसे करें इसमें? तो इसमें अपन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कौन कौन सी फोर्स एक्ट करेंगे इस पे? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, नॉर्मल एक्ट करेगा और फ्रिक्शन एक्ट करेगा। नॉर्मल का वर्क 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन का वर्क 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। प्योर रोलिंग बोला है, इसका मतलब क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और उस स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क कितना आएगा? 0 आएगा। तो अपने पास केवल और केवल किसका वर्क बचेगा? ग्रेविटी का वर्क बचेगा। मान लो कि ये h हाइट नीचे आता है तो ग्रेविटी का वर्क कितना आ जाएगा? पॉजिटिव में mgh। ग्रेविटी का जो वर्क होगा दैट इज पॉजिटिव mgh एंड दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। अब ध्यान देना है कि हाफ एम वी स्क्वायर तो उसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है। रोटेशनल मोशन के कारण उसके पास एक एडिशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? वी। अब वी के लिए किसका जुगाड़ करना है? ओमेगा का। उसने बता रखा है कि प्योर रोलिंग हो रही है और अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास? v बाई आर। ओमेगा कम्स आउट टू बी v बाई आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर है तो कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 2। h की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी l साइन 30। तो m g इंटू एच की वैल्यू आएगी l साइन 30 विच इज l बाई 2 दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ आई दैट इज m इंटू आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको बच्चों अपन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में v की जो वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। m की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि m से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सॉल्व करके इसका आंसर जो आता है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है। ये भी आसान सवाल है, बस आपको इसमें ऑब्जर्व क्या करना था कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। अब वो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे दिख रहा है? मान लो तो ये वाला पॉइंट A है, इस वाले पॉइंट को मैं B नाम दूं। ये वाला पॉइंट क्या हो गया अपने पास? X और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? Y। अगर मैं इस सर्किट को इन 4 पॉइंट के बीच में प्लॉट कर दूं तो मेरे पास क्या नजर आएगा? दिस इज A। ये वाला पॉइंट क्या था? X। A और X के बीच में रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है? R। A और X के बीच का जो रेजिस्टेंस है दैट इज R। A और Y के बीच का जो रेजिस्टेंस है, Y वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा? यहां पर आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा Y और यहां पर आ जाए आपके पास B। A और Y के बीच में रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है? 2R। A और Y के बीच का रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है? 2R। X और B के बीच का रेजिस्टेंस कितना है? ये है आपके पास 3R और Y और B के बीच का जो रेजिस्टेंस है दैट इज योर 6R। अब दिख गया होगा आपको कि इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है 9R, उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि ये जो कंडीशन है वो किसकी है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की है। R और 2R का रेशियो 1/2 और 3R और 6R का रेशियो भी 1/2। इसका मतलब बीच वाली जो ब्रांच है इसमें से करंट कितना हो जाएगा? 0। बीच वाली ब्रांच से करंट 0 हो जाएगा तो R और 3R सीरीज में कितना बन गया? 4R और 2R और 6R किसमें? सीरीज में, तो कितना बन गया? 8R। तो आपके पास 4R और 8R किसमें हो गए? पैरेलल में। तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? R/3 विच इज योर आंसर। सिंपल सवाल था, बस इसमें क्या ऑब्जर्व करना था आपको? व्हीटस्टोन ब्रिज ऑब्जर्व करना था। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो सवाल है बच्चों, केटीजी थर्मो से सवाल है ये। इसमें आपसे क्या पूछा है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है और एडियाबेटिक जो एक्सपोनेंट है वो कितना है आपके पास 3/2। तो इसमें आपको क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। वर्क की जो वैल्यू होती है वो अपने पास किसके बराबर होती है, nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, pv टू दी पावर x बराबर कांस्टेंट से x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 3/2। चेंज इन टेम्परेचर आपको क्या दिया है, -T। चेंज इन टेम्परेचर आपको -T दिया है और 1 माइनस 3/2 करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 1/2। इसको सॉल्व करके वर्क जो आता है दैट इज 2nr इंटू टी। तो 2nr इंटू टी आपका सेकेंड ऑप्शन हो गया। ये भी आपका डायरेक्ट सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में सेमीकंडक्टर से बच्चों ये सवाल है। इसमें आपको दे रखा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो फर्मी लेवल आता है वो कहां पर आता है। तो यहां पर आपके पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड। ये आपके पास क्या हो गया, वैलेंस बैंड। इंट्रिंसिक मतलब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें कोई डोपिंग नहीं है। और अगर कोई डोपिंग नहीं है तो जो फर्मी लेवल आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा। तो आपको ए को बैच कराना है किस ऑप्शन के साथ, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास आएगा, फर्मी लेवल मिडल में आएगा। तो ए का आंसर क्या हो गया आपके पास, क्यू। ए का ऑप्शन हो गया आपके पास क्यू। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो फर्मी लेवल होता है वो किसके पास होता है, कंडक्शन बैंड के पास होता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के पास होता है। और लास्ट में आपको दिया है मेटल। मेटल में क्या होगा, जो फर्मी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड में क्या कर जाएगा, मर्ज कर जाएगा, कंडक्शन बैंड में आपका मर्ज कर जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, ए का आ जाएगा आपके पास क्यू, बी का आ जाएगा आपके पास कंडक्शन बैंड के पास मर्ज आ जाएगा। तो ए का क्यू, बी का पी, सी का और डी का क्या हो जाएगा आपके पास एस। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज नॉट सुटेबल फॉर एफएम। एफएम की जो ब्रॉडकास्ट रेंज होती है वो बच्चों होती है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। एफएम के अंदर जो ब्रॉडकास्ट रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। तो ये तीनों ऑप्शन आपके इस रेंज में लाई कर रहे हैं। ये वाला रेंज में लाई नहीं कर रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है नॉट सुटेबल, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का बच्चों सिंपल सवाल है। क्या गिवन है इसमें, आपने टावर से एक पार्टिकल को 5 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया और जब वो ग्राउंड पे रीच करता है तो आपसे क्या पूछी है, उसकी स्पीड पूछी है। हाइट ऑफ टावर आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो जब ये ग्राउंड पे जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी आपके पास 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पर आते आते इसके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी vy। तो आपके पास जो स्पीड आएगी दैट इज इक्वल टू √5 स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। नाउ अब क्या करना है अपन को, vy को कैलकुलेट करना है। तो vy कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, y डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। तो vy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है 0, एक्सेलरेशन क्या है 10 और टाइम कितना है t। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 होती है तो टाइम को अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, √2h/g। इसका मतलब टाइम की वैल्यू कितनी आ गई √2 और यहां से आपके पास vy की वैल्यू कितनी आएगी 10√2। vy की वैल्यू 10√2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों पोटेंशियोमीटर का सवाल है। इसमें क्या गिवन है अपन को कि जब आप 1.5 वोल्ट का सेल यूज करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ आपके पास आती है 60 सेंटीमीटर और जब आपने उस सेल को E2 से रिप्लेस कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर जाती है। तो आपसे क्या पूछा है, E2 की वैल्यू पूछी है इन फॉर्म ऑफ x। तो आपसे x पूछा है तो क्या करें इसमें, तो अपन जैसे अपन जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर में क्या है, ये वाला जो EMF है E1 उसकी वैल्यू क्या आएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L इंटू L1। जब आपने दूसरा सेल लगा दिया तो जो EMF हो गया E2 पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L
और नई वाली लेंथ क्या हो गई आपके पास L2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पर अपने पास क्या आएगा, E1 अपॉन E2 दैट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 कितना है 60 सेंटीमीटर और L2 कितना है 100 सेंटीमीटर, विच कम्स आउट टू बी 3/5। नाउ E1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3/2 इंटू E2 दैट इज इक्वल टू 3/5। तो यहां से E2 की जो वैल्यू आती है दैट इज 5/2। आपसे E2 नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, X पूछ रहा है, दैट इज इक्वल टू X/10। तो यहां से X की जो वैल्यू आई दैट इज योर 25। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, अगला सवाल जो बच्चों है वो है सरफेस टेंशन से। तो सरफेस टेंशन से आपसे क्या पूछा गया है इसमें कि ड्रॉप की रेडियस आपको गिवन है, सरफेस टेंशन एस आपको गिवन है, अगर अपन उसको 125 ड्रॉप में ब्रेक करते हैं तो सरफेस एनर्जी में इंक्रीज कितना आया ये आपसे पूछ रहा है। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस का एरिया। तो आपसे पूछा है चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या लिखेंगे अपन, एस इंटू कैपिटल एरिया, और फाइनल सरफेस एनर्जी जो अपन लिखेंगे दैट एस इंटू स्मॉल एरिया ऑफ ड्रॉप इंटू नंबर ऑफ ड्रॉप। क्यों, क्योंकि बाद में नंबर ऑफ ड्रॉप कितनी हो गई 125। तो जो आपके पास चेंज इन एनर्जी आ रहा है यहां से, तो चेंज इन एनर्जी को अपन लिख सकते हैं एस इंटू स्मॉल एरिया इंटू नंबर ऑफ ड्रॉप माइनस कैपिटल एरिया। स्मॉल एरिया क्या होगा, स्मॉलर ड्रॉप का एरिया दैट इज 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ ड्रॉप माइनस कैपिटल ड्रॉप का जो एरिया आएगा दैट इज 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। इसको बच्चों फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 4 पाई कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बच रहा है आपका n इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो आपको कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है, आपको स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम आपकी क्या होनी चाहिए, सेम। इनिशियल वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम की बात करूं तो एक ड्रॉप की जो वॉल्यूम आएगी दैट इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। लेकिन कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप है, n नंबर ऑफ ड्रॉप है, तो यहां से इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू n की जो वैल्यू है दैट इज 125। n की वैल्यू 125 रखने पर r की जो वैल्यू आती है दैट इज कैपिटल R अपॉन 5। r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह आएगा s इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 125। तो ये आ जाएगा 5r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज योर 4r स्क्वायर। r और s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आपके पास जो आंसर है दैट इज 22.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।